हेलो एवरीवन। दोस्तों, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा जजमेंट आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी की सब क्लासिफिकेशन को मंजूरी दी। मतलब ये कि राज्य सरकारों के पास अब अधिकार होगा कि वो एससी एसटी को पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों में क्लासिफाई कर सकें और इसके आधार पर ही आरक्षण उनको दिया जाए। अगर ये कहा जाए कि एससी एसटी में भी सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट को लागू कर दिया तो ये कहना शायद गलत नहीं होगा। दोस्तों, 7 जजेस की एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जिसको हेड किया गया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ जी के द्वारा, इसमें यह कहा गया कि एससी एसटी कैटेगरीज को फर्दर सब क्लासिफाई किया जा सकता है और ये पावर स्टेट के पास होगी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही 2004 का डिसीजन ईवी चिन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश को ओवररूल किया, जिसमें कहा गया था कि एससी एसटी एक होमोजीनस ग्रुप हैं और इन्हें फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। दोस्तों, ये शुरुआत होती है 1975 से, जब 1975 में पंजाब सरकार ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला गया और उसमें वाल्मीकि और मजहबी सिख कम्युनिटीज को रिजर्वेशन के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस दी गई। दोस्तों, पंजाब सरकार के इस डिसीजन को 2004 में चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने ईवी चन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश केस में ये कहा कि इस तरह का डिफरेंशिएशन स्टेट नहीं कर सकता, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट एम्पावर द स्टेट। इस तरह के डिफरेंशिएशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट को एम्पावर नहीं करता है, बल्कि ये पावर अंडर आर्टिकल 341 सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है कि वो नोटिफिकेशन निकाल सकता है कि वो किसी भी पर्टिकुलर कास्ट को नोटिफाई कर सकते हैं। आर्टिकल 341 क्लॉज 2, ये पावर पार्लियामेंट के पास होगी कि वो किसी भी कास्ट को ऐड या डिलीट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर लिस्ट से। फर्दर केस में ये कहा गया कि फर्दर एससी एसटी का इस तरह का सब क्लासिफिकेशन राइट टू इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 42 को भी वायलेट करता है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की इस रूलिंग के बाद 2006 में पंजाब और हरियाणा कोर्ट ने डॉक्टर किशनपाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस में जो 1975 का नोटिफिकेशन था उसे स्टेक डाउन किया। उसी साल पंजाब सरकार के द्वारा फिर से पंजाब शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड क्लासेस रिजर्वेशन इन सर्विसेज एक्ट 2006 लाया गया, जिसमें फिर से वाल्मीकि और मजहबी सिख कम्युनिटीज को फर्स्ट प्रेफरेंस दी गई रिजर्वेशन में। फिर से 2010 में इस एक्ट को ही चैलेंज कर दिया जाता है देवेंद्र सिंह जी के द्वारा पंजाब हाई कोर्ट में, और फिर से पंजाब हाई कोर्ट इस एक्ट को स्ट्रक डाउन कर देता है। 2020 में जस्टिस अरुण मिश्रा जी के द्वारा हेड की गई एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच फिर से देवेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस में ये कहती है कि जो 2004 का डिसीजन है इसे रिकंसिडर किया जाना चाहिए। फाइनली फरवरी 2024 7 जजेस की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई जाती है और इसे हेड किया जाता है हमारे चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ जी के द्वारा, और फाइनली स्टेट्स को पावर दी जाती है इस तरह के सब क्लासिफिकेशन की। दोस्तों, 7 में से 6 जजेस ने इसके फेवर में अपना डिसीजन दिया और ये कहा कि शेड्यूल कास्ट में इस तरह का प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देना किसी भी डाउन ट्रोडन ग्रुप को इट डिड नॉट इंटरफेयर पार्लियामेंट्स पावर अंडर आर्टिकल 341 टू मेक एक्सक्लूजन और इंक्लूजन। दूसरा ये कि ये सबस्टैंटिव इक्वालिटी को प्रमोट करता है। फर्दर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी के द्वारा कहा गया कि 9 जजेस की बेंच इंदिरा श्रावणी केस 1992 में, वहां पे भी तो जो बैकवर्ड क्लासेस थी उनको बैकवर्ड बैकवर्ड और मोर बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन में क्लासिफाई किया गया था। अगर ये वहाँ बैकवर्ड क्लासेस के लिए हो सकता है तो ये प्रिंसिपल शेड्यूल कास्ट पे क्यों नहीं लागू हो सकता। फर्दर ये कहा गया कि अगर स्टेट इस तरह का क्लासिफिकेशन कर रहा है तो उसके पास एम्पायरिकल डेटा इसके सपोर्ट में होना चाहिए। फर्दर स्टेट 100% सीट्स को रिजर्व नहीं कर सकता किसी सब कास्ट के फेवर में। साथ ही ये जुडिशियल रिव्यू के लिए हमेशा ही ओपन होगा अंडर आर्टिकल 13 एंड अंडर आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होगी। दोस्तों, अब सवाल ये कि इस पे पार्लियामेंट की क्या प्रतिक्रिया होगी, क्योंकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का यूज किया है और जो आर्टिकल 341 में जो पावर थी प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट की उसको ट्रांसफर किया है काफी हद तक स्टेट को, तो इस पे पार्लियामेंट की तो प्रतिक्रिया आनी है, क्योंकि यहाँ पे जो केस है वो जुडिशियल एक्टिविज्म का भी है। दोस्तों, फर्दर अगर इस तरह का क्लासिफिकेशन बना रहता है तो जाति के आधार पर इलेक्शंस में वोट मांगना सभी पॉलिटिकल पार्टीज का एक मुख्य एजेंडा बन के रह जाएगा। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।